इस वक्त हमारे साथ वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आजम नजीर तारड़ साहब, ऐसी नजीर मिलती है माजी में कि अदालतों का बॉयकॉट किया है, इसका सरासर नुकसान नहीं होगा हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी जमातों को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल कई मौके ऐसे आते हैं जब जो मुकदमे की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें फरीके मुकदमा ये समझता है कि आईनी और कानूनी तौर पे ये करीने इंसाफ है कि ये मुकदमा लार्जर बेंच में ले जाया जाए, या जैसे फुल कोर्ट का तकाजा किया गया। क्यों ये बात की जाती है कि 2015 में 63A की तशरीह करते हुए लार्जर बेंच नहीं था, फुल कोर्ट बैठी थी जब फौजी अदालतें कायम की गई थी, और सवाल ये उठा कि पार्लिमानी पार्टीज के इजलास नहीं हुए और पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में ये तय नहीं हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाना चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। ये सिर्फ पार्टी हेड्स ने या पार्लियामेंट्री लीडर्स ने कह दिया तो ये कर दी गई है, तो इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो कोर्ट ने कहा, जो कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, कि हम इसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, और साथ में ये ऑब्जर्व किया कि 63A 18वीं तरमीम के बाद पार्टी हेड के इख्तियारात जो हैं उनको बहुत बढ़ा देता है, और वो जो सारा डायरेक्शन का एम्फसिस है वो पार्टी हेड की तरफ आ जाता है। 2018 में एक और मुकदमे में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि पार्टी हेड इतना इम्पोर्टेंट आदमी है कि वो हर तरह के फैसले वही करता है और उसे कुल्ली इख्तियार है टिकट देना, पार्टी को वोट किस तरह करना है, पार्टी का वजीर आजम कौन होगा, फला कौन। ये सारी बातें सामने रखते हुए हमने सिर्फ ये इस्तदा की कि अब ये नुक्ता सामने आया कि 3 हफ्ते पहले हमजा शहबाज को पार्टी हेड इमरान खान की चिट्ठी पे डायरेक्शन की वजह से वापस रन ऑफ इलेक्शन में भेजा गया, क्योंकि 25 मेंबरान के वोट शुमार नहीं किए गए। तो हमारा तो सिर्फ ये था कि उसी तरह का पार्टी हेड चौधरी शुजात भी हैं, और पिछली नज़ायर को सामने रखते हुए आपका जो हालिया फैसला इसमें इब्हाम है जो कि 3 जजेस ने साइन किया था, क्या ही बेहतर हो कि इस अहम कौमी मुकदमे को फुल कोर्ट में सुन लिया जाए। और जब सारे जजेस मुल्क में मौजूद हैं मासवा एक आध के, तो कोई हर्ज नहीं था। इदारे की इज्जत और तौकीर की बात थी, और ये बात हमने नहीं की। ये बात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 साबिक सदूर ने भी पेश होके की, और बहुत सारी दीगर बार बॉडीज और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये मुतालबा आया कि ये एक क्या कहते हैं बेजरर मुतालबा है इस हवाले से कि ये अगर फुल कोर्ट बैठ के इसको सुन ले 4-6 दिन में, 8 दिन में, तो उससे कोई ऐसा माहौल नहीं बनेगा जिससे फिल्मियां उठे, बल्कि सारी जो आईब्रोज राइज हुई है सारी नीचे चली जाएंगी। तो मैं तो बतौर वकील ये समझता हूँ, और इस सिस्टम का 25-30 साल से हिस्सा हूँ अदालती निजाम का। मैं समझता हूँ कि क्या ही अच्छा अगर इस पे फुल कोर्ट बिठा दी जाती और ये मसला वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाता। जो फरीक जीतता वो भी तसल्ली से जाता, जो हारता उसे भी पता होता कि मैंने जो बात मांगी थी मुझे मिली है। अगर रिलीफ तो वो रिकॉर्ड और आइन के मुताबिक होना है ना, तो इतनी सी बात थी। ठीक है, लेकिन आपने तारड़ साहब अदालती नज़ायर भी पेश किए, अपनी इस्तेदा को भी भरपूर अंदाज में पेश किया, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो बहुत अहम थे कि इस वक्त कुछ जज साहिबान छुट्टी पर हैं। अगर हम फुल बेंच की तरफ जाते हैं तो सितंबर तक ये मामला लटक जाएगा, जो कि इतने अहम मामले को इतनी देर तक लटकाना मुनासिब नहीं है। मुल्क बहरान का और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा अगर इसे इतने तवील वक्त के लिए लटकाया गया। तो ये भी एक बहुत अपनी बात में वजन रखती है, ये दलील भी। देखिए, ये मामले की नजाकत थी या इम्पोर्टेंस थी कि जुम्मे वाले दिन रात 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री खोल दी गई। हफ्ता इतवार छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट में, हफ्ते वाले दिन अदालत कर ली गई। अनप्रेसिडेंटेड सी बात है, और उसमें मामलात को टेकअप करके उसे सीधा मंडे पे रख लिया गया। अब छुट्टी कोई ऐसा अमर नहीं है, या तो जज साहबान से पूछा जाता कि आप ये केस सुनने के लिए आ सकते हैं, और वो कहते हैं कि हम सितंबर से पहले नहीं आ सकते, और इस एक्सरसाइज के लिए 1 दिन की तारीख दे दी जाती, और रजिस्ट्रार साहब पूछ लेते जज साहबान से कि ये एक अहम कौमी मसला है, आप छुट्टी पे हैं लेकिन क्या आप मुनासिब समझेंगे कि आप आके ये मुकदमा सुने। अगर मेजॉरिटी जज साहबान कहती कि हम अपनी छुट्टी नहीं छोड़ सकते, हमने ये मुकदमा नहीं सुनना, तो बिल्कुल ये वजह बात थी। लेकिन सर, जब इस तरह के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल
क्वेश्चंस हों जिनकी वजह से 12-12.5 करोड़ आबादी के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव क्योंकि इलेक्ट हुआ है और उनके ख्याल में वो सही इलेक्ट हुए हैं, उनको घर भेजना हो तो इतना हक उन्हें जरूर देना चाहिए कि वो अगर समझते हैं कि ये मामला उलझा हुआ है इस तरह से कि 9 जजेस ने एक दफा एक बात की, 5 जजेस ने उस बात की तायद की 18 में, और फिर आके 3 जजेस ने कहा कि नहीं ये बात इस तरह से तो नहीं लगती, ये इस तरह होनी चाहिए, और फिर उस बात को 3 हफ्ते पहले लिखी हुई चिट्ठी को 3 हफ्ते के बाद जब चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी को उसके हक में इस्तेमाल किया गया तो कहा गया कि ये नहीं ठीक लिखी गई, ये पार्लिमानी पार्टी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इदारे की तौकीर, तकरीम और तकद्दुस का ये तकाजा है और था, इसमें फुल कोर्ट बैठती। अच्छा तारा साहब, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जो चौधरी शुजात के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, उनकी जानिब से दरखास्त की गई कि फुल कोर्ट अगर आप बनाते हैं तो जजेस को वीडियो लिंक के लिए के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि वीडियो लिंक साइलिन के लिए है कि वो वहां से हाजिरी लगवा सकें, जज वहां से बैठकर नहीं सुन सकता। जो अब हम आपकी जानिब सवाल रखना चाह रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि जो आर्टिकल 63A की तशरीह का केस था, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में फैसला दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा था कि आया ये वोट गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे। उसमें कहीं यह तय नहीं किया गया कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला प्रिवेल करेगा या पार्टी हेड का फैसला प्रिवेल करेगा। तो 2 अलग अलग केसेस हैं। इसमें यह फैसला होने जा रहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला प्रिवेल करेगा या पार्टी हेड का। इससे पहले यह फैसला किया गया कि वोट गिना जाएगा मुनहरिफ अरकान का या नहीं। 2 अलग अलग मामलात हैं, 2 अलग अलग फैसले हैं, और आप इसे एक नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये इस हद तक ये बात मुनासिब है, लेकिन हम उससे एक कदम आगे जाते हैं। वोट डाला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जाएगा, और फिर ना गिने गए वोट की बुनियाद पर डिसीट भी किया जाएगा। ये जो तशरीह है इस पे भी बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं और जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि ये नहीं, इस बेंच में 5 जजेस शामिल थे, उनमें 2 ने इससे इख्तिलाफ किया था। मैं वही अर्ज करता हूँ और उसके वो अब वो उस पे नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। हमने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा इल्जाम पैदा हो गया है, खुदारा इस मामले को इसके साथ जोड़ के पढ़ें। अगर फैसला ये आता है कि वोट और प्रॉपर गिने जा सकते हैं तो उस सूरत में तो फिर सूरत हाल ही बदल जाएगी। हमजा शहबाज का पहला इलेक्शन भी प्रोटेक्ट हो जाता है, वो ना भी प्रोटेक्ट ये करें तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में फैसला चला जाएगा। लेकिन ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस हवाले से। इसी तरह जो डिफेक्टेड एमपीएस थे, 7 अपीलें पड़ी हैं, उनका भी फेट इससे जुड़ा हुआ है। अगर उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि उनके वोट शुमार नहीं हुए या हुए हैं, उस पर फैसला आएगा। तो सारी चीजों को सामने रखते हुए कल जो बार बार बात की गई वो यही थी कि सारे कल इस सवाल को भी उठाया गया। उनका ये कहना था कि 63A की तशरीह का जो मामला है उस पर नजरसानी वो अलग केस है, अभी तो उसका तफसीली फैसला सामने नहीं आया है, तो उस पर दरखास्त आप कैसे दायर कर सकते हैं या वो कैसे सुनी जा सकती है। ये एक बिल्कुल अलग मामला है, अब इसको उसके साथ क्लब नहीं किया जा सकता। तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे इस मुकदमे का बिल्कुल डायरेक्ट नेक्सस है कि वोट गिने जाने या कि नहीं गिने जाने, यही तो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर ये कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर तो हमजा शहबाज ने 197 वोट दिए, फिर रन ऑफ इलेक्शन का तो नहीं बनता। और रही बात के तफसीली फैसला नहीं आया, बहुत दफा ये होता है कि रिव्यू एप्लीकेशंस को टेकअप कर लिया जाता है और वो कौन सा इतना लंबा काम है। देखिए आज 17 मई से 17 जून 17 जुलाई 2 माह से जायद हो चुकी है। तफसीली फैसला मेरे ख्याल में लिखा जा चुका होगा। अगर नहीं लिखा जा चुका तो जिन मौजूद जज साहबान ने लिखना है वो लिख सकते हैं। जस्टिस मियां खेल जिन्होंने उससे इत्तफाक नहीं था किया, उन्होंने तो अपनी सारी जो फाइंडिंग्स है वो जारी कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में जब इतना अहम कौमी नौयत का मामला हो तो उसमें अदालत को जिस तरह इस मुकदमे में जल्दी से काम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको डिले ना किया जाए, तो क्या ही एहसन और बेहतर हो कि अगर इस तरह के मामलात में भी फैसले जारी कर दिए जाए। वैसे फैसले का जारी ना होना नजरसानी की दरख्वास्त में रुकावट नहीं है।
لیکن بہرحال طاہر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ بنائیں، 5 رکنی بینچ بنائیں، 8 رکنی بینچ بنائیں یا فل کورٹ بنائیں؟ اس استحقاق کو تو پارلیمان بھی چیلنج نہیں کر سکتی اور فریقین بھی چیلنج نہیں کر سکتے، آپ کو چپ کر کے قبول ہی کرنا ہوگا۔ دیکھیے لا یہی ہے، لیکن لا میں ایک چیز ہم پروپرائٹی بھی کہتے ہیں، مستحسن قدم ہوتا، احسن قدم ہوتا، اچھا محسوس ہوتا، کانفیڈنس جو ہے پبلک کا اس میں اضافہ ہوتا، فائل کی تشفی ہو جاتی اگر اس میں فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس میں الیکٹڈ آفس ہولڈر جو ہیں پنجاب کے چیف ایگزیکٹو، ان کس کو بیٹھنا چاہیے اس کا تعین ہونے جا رہا، اور دوسرا کہ اسپیکر کے جو اختیارات ہیں وہ عدالت میں چیلنج ہوں گے یا نہیں، اس پہ بھی بات ہونی تھی، جس طرح کہ پہلے چیئرمین سینٹ کے کیس میں ابھی تک وہ معاملہ زیر تنقید ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 بینچز نے یہ کہا کہ ہم الیکشن میٹرز جو کہ پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ حل ہو جاتی۔ صرف یہ نیت تھی، کوئی اللہ معاف کرے کوئی اور اس کو ڈیلے کرنا یا وہ تقاضا نہیں تھا۔ اچھا طاہر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، ایگزیکٹو، مقننہ، عدلیہ، یہ اہم پلرز ہیں، پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، اس میں اگر تناؤ کی کیفیت ہوگی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اتحادی پارلیمان کی اکثریت ایک جانب کھڑی ہے، ایگزیکٹو یقیناً اس وقت اپنی جو حکومتی اتحاد ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایک جانب جوڈیشری ہے، تو آپ نہیں سمجھتا کہ ان ستونوں کے بیچ میں تناؤ خطرناک ہے، سسٹم کے لیے خطرناک ہے؟ یہ تناؤ اور حدود بھی مقرر کر دی گئی ہیں، جو میں نے بات کی کہ آیا پارلیمان کے اندر ہوئی ووٹنگ سے آرٹیکل 69 کی موجودگی میں عدالت کو اختیار حاصل ہے، یہ معاملہ بھی لیکن اختیار سماعت کا کیس تو آپ کے فریقین کی جانب سے یا آپ کی جانب سے ریز نہیں کیا گیا طاہر صاحب؟ نہیں بالکل، دیکھیں یہ باتیں کل ہوئی ہیں نا جی، یہ باتیں آپ سارا دن رپورٹ کرتے رہے ہیں، میں خود عدالت میں رہا ہوں سارا دن، یہ باتیں ہوئی ہیں جی، بالکل ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے فل کورٹ مانگی گئی تھی۔ باہر کیف یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے، انہوں نے کر دیا، سائل کے پاس ایک حق اور اختیار ہے کہ وہ دستک دیے بغیر چلا جائے یا دوبارہ دستک دے، تو یہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔